बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ज़रूरी मसला ये भी है कि बहुत सारे लोग ईद-उल अज़हा के दिन ईद की नमाज से लेकर अस्र तक रोज़ा रखते हैं और कहते हैं कि अस्र के वक्त ही हम जो क़ुरबानी का गोश्त है उसी से हम इफ़्तार करेंगे, उसी को सबसे पहले खाएंगे। ये अक़ीदा बिल्कुल फ़ासिद और शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ है। पहली चीज़ तो ये है कि ईद की नमाज से लेकर अस्र तक कोई रोज़ा नहीं होता। रोज़ा जो होता है वो सुबह सहरी से लेकर मगरिब तक होता है। उससे पहले सिर्फ़ फ़जर से ईद की नमाज से असर तक कोई रोज़ा होता है, कोई भी रोज़ा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं कि जिसमें रोज़ा रखना ही हराम है। पहला दिन ईद उल फ़ितर का दिन है, जो रमज़ान शरीफ के बाद ईद आती है। ईद उल फ़ितर का दिन, उस दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना हराम है। और बाकी जो अय्याम हज हैं, अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13, इन 3 दिनों में भी रोज़ा रखना हराम है। तो ये 3 और 2 5, तो 5 दिनों में रोज़ा रखना शरीयत के हिसाब से हराम है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ईद उल अज़हा के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना हराम है, तो अब हमें रखना ही नहीं चाहिए। तो जो भी लोग ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने के कायल हैं, और ये आवाम है, आवाम इस तरह के काम करती है और आवाम ये सोचती है कि हम इस दिन रोज़ा रख लें, ये कोई सवाब का काम होगा। ऐसा नहीं है, ये सवाब का काम नहीं है। जिस काम को शरीयत मुतहरा ने मना कर दिया उसमें सवाब नहीं मिल सकता। लिहाजा ईद उल अज़हा के दिन बेहतर तो यही है कि आप जब पहले खाना खाएँ तो वो गोश्त से ही स्टार्टिंग करें, गोश्त से ही इब्तदा करें। जो क़ुरबानी में आपके हुआ है, जो बना है, उसी से आप शुरुआत करें उस दिन खाने की। ये भी एक मुस्तहब काम है। लेकिन रोज़ा रखने का जो ख़याल अवाम में है कि हम रोज़ा रखेंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस काम को तर्क कर देना चाहिए।